बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? क्या आप जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा या कभी सुना होगा, या हो सकता है आपने भी बच्चों से बोला होगा कि आपने कभी ऐसा फोकस किया है कि बच्चों को बोला हो या सुना हो कि बच्चा बहुत बिगड़ रहा है। किसी भी रैंडम आप एक नाम ले लीजिए, उस नाम का, जैसे मान के चलो आप कोई भी आपने नाम ले लिया, उस नाम से लेके बोलते हो कि आप बहुत बिगड़ रहे हो, समझ रहे हो? तो जब वो बिगड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। वो जब वो दिखता है तो आप समझाते तो हो, आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको ढंग से नहीं समझाते हो और वो समझ भी नहीं पाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो समझ क्यों नहीं पाता है। इस चीज को तो आपने भी नहीं समझा होगा कभी, कि बच्चे को समझाते तो है लेकिन समझ नहीं आता है। बच्चों को समझाते तो है लेकिन समझ नहीं आता है। अगर आप कभी बच्चों को बोलोगे ना कि आप बहुत बिगड़ रहे हो, पढ़ने नहीं जाते हो, कहाँ चले गए थे, घर टाइम से क्यों नहीं आते हो, गलत संगत पकड़ रखी है, कभी इसके साथ जाते हो कभी उसके साथ चले जाते हो, तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को समझाते हैं, उनको समझ क्यों नहीं आता है? कभी आपने इस चीज पे कभी फोकस किया है? क्योंकि इस चीज को तो हो सकता है आप भी नहीं समझ पाए, तो इसको आपको भी समझना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा। बच्चे तभी समझेंगे जब आपको ये समझ आ जाएगा कि बच्चे किसकी वजह से बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया बच्चे किसके वजह से बिगड़ते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप इस बात को हकीकत समझोगे ना, तो हो सकता इस बात को अगर आप समझ के वो फॉलो करोगे ना, तो जिंदगी में बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। वो आपको कई एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो मैं बताने वाला हूँ कि बच्चे किसकी वजह से बिगड़ते हैं, वो आपने देखे भी होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे अपने फैमिली की वजह से बिगड़ते हैं। वो कारण क्या होता है? अब आप बोलोगे बच्चे माँ बाप की वजह से क्यों बिगड़ते हैं? माँ बाप तो बोलते हैं कि मैं पढ़ाने के लिए पैसे लगा रहा हूँ और एडमिशन भी करवा दिया, बच्चे के लिए सारी बुक्स भी दे दी और सारे उसके जो भी पढ़ने के लिए सामान था वो सब दे दिया। अब आप बोलोगे कि बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? तो आपने कभी ये देखा है जो आप जीवन में करते आ रहे हो वो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है। अब जब बच्चे को समझ आती है ना, तो वो चीज सबसे पहले समझ आती है जो आप फॉलो कर रहे थे। वो चीज सबसे पहले समझ आएगी जो आप फॉलो कर रहे थे, यानी कि जो आप करते आ रहे थे वो सबसे पहले बच्चा माँ बाप का समझता है। माँ बाप ने किया है तो वो एक सत्य है। अगर कोई गलत काम कर दे और वही काम माँ बाप कर दे तो माँ बाप सही होते हैं उसके लिए, कि नहीं हमारे पापा माँ ने बहुत सही काम किया। तो कई बार क्या होता है, जो हम लोग जो गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तो उस टाइम से आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि बच्चा अभी बोल नहीं पाता है। तो उसको ऐसा माहौल में ढाल देते हो कि उस माहौल में रह के वो बच्चा इतना बिगड़ जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या क्या सुन रहा है, क्या क्या देख रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। अब आप बोलोगे कि बच्चा बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो वो बिगड़ कैसे जाता? तो कारण ये होता है, जैसे आपने फोकस किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तो वो आपकी लैंग्वेज को भी सुनता है। जैसे आप गुजराती हो, आप मराठी हो, आप बंगाली हो, या आप यूपी से बिलोंग करते हो या दिल्ली से बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, कहने का मतलब है जो आप लोकल लैंग्वेज बोलते हो वो बच्चा बोल नहीं पाता है, तब से आपकी लैंग्वेज को सुनता है और आप उसको लिख के नहीं बताते हो कि ये ऐसे बोला जाता है। और आपकी लैंग्वेज सुनते सुनते सबसे पहले वो लैंग्वेज ही निकालता है, लोकल लैंग्वेज बोलता है जो आप बोलते हो। आपने कभी ना तो उसको पढ़ाया है ना उसको बताया, वो सुनते सुनते बोलने लग जाता है। जैसे आप बोलते हो पापा पापा, मम्मी मम्मी, दादा दादी, जो आप बोलोगे वही वो बोलेगा और वो सुनता है, वो बोलता है। तो ऐसे बच्चे जब बोलने लगता है तो धीमे धीमे जब बोलने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो समझने भी लगता है। जब आप गलत काम करते हो, आप नशा करते हो या आप ऐसा काम करते हो कि जो गलत हो, आपकी दिनचर्या गलत हो, आपकी संगत गलत हो, आपका आना जाना खराब हो, आप टाइम से ड्यूटी नहीं जाते हो, टाइम से काम नहीं करते हो, तो वो हरकत बच्चे के अंदर आएगी। आपने फोकस किया, कई आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि जो एक अच्छी फैमिली के जो बच्चे होंगे वो अच्छे ही बच्चे निकलते हैं।
उनका बचपन बहुत अच्छा रहता है। हो सकता है वो बड़े होके बदमाश निकल जाए, खराब निकल जाए, वो माँ बाप की गलती नहीं कह सकते आप, क्योंकि जिस बच्चे की परवरिश सबसे अच्छी होगी वो बच्चा अच्छा निकल जाएगा। तो आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, वो कारण आपका है। वो कारण जो नहीं सुनते हैं वो कारण आपका है, क्योंकि आप में भी कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिसकी वजह से आपकी बात बच्चे नहीं मानते हैं। जो आप करते हो वही बच्चों के अंदर आएगा, जो आप करके निकले हो, क्योंकि उन्होंने सीखा ही आपसे है। अगर उनको दुनिया गलत दिखती और आप सही दिखते तो आपकी बात को वो मानते कि नहीं, हमारे परिवार के पापा मम्मी या दादा दादी जो भी कुछ कह रहे हैं वो सही या गलत है। क्योंकि वो सही गलत इसलिए नहीं समझते, जो दुनिया में देख रहे हैं वो तो उनको दिख ही रहा सही है, क्योंकि आप में भी वही कमियां होंगी जो आप उसको बता रहे हो, डांट रहे हो। तो सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। और जो बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है माँ बाप का। माँ बाप बच्चों को सिखाते नहीं है, बचपन से उसको मोबाइल दे देंगे, बच्चों को मोबाइल से खिलाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? सिखाया तो आपने, बच्चों को आप टाइम नहीं दोगे, मोबाइल दे दिया, पकड़ा दिया, बस बच्चे खेलते रहेंगे फोन में। ऐसा नहीं होता है। बच्चों से मोबाइल दूर रखो, आप टाइम दो, आप उसको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी परवरिश दो, अच्छा ज्ञान दो, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, स्कूल क्यों जाते हैं, टाइम से क्यों जाते हैं, होमवर्क टाइम से क्यों करते हैं, तो नहीं करते हैं तो क्या होता है, जॉब कैसे लगती है। सारी चीजें आप जब डिस्कस करोगे ना बच्चे के साथ, तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और उस थॉट्स को लेके आगे बढ़ेगा। सही क्या होता है, गलत क्या होता है। जब आपने उसको बचपन से बताया ही नहीं है कि सही लोग क्या होते हैं, गलत लोग क्या होते हैं, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, घर कब आना चाहिए, और जो एवरीथिंग, जो सारी चीजें होती है बच्चों को बिगाड़ने के लिए, वो सबसे बड़ा हाथ होता है घर वालों पे। घर वाले जब बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप बोलते हो उसको, यार आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। तो यार बच्चों को सिखाया तो आपने ही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? आपका। आपने क्यों उसको परवरिश नहीं दी बचपन से? अब बड़ा हो गया, हो सकता है आप पे चिल्लाता हो, लेकिन जब वो छोटा था तब तो आप चिल्ला सकते थे, जब आप नहीं डांटे उसको। जब आप भी अपने जाते थे, टाइम से नहीं आते थे, और जब उसकी माँ आपको डांटती होगी तो क्या वो सुनता नहीं होगा? सब सुनते हैं, बच्चे सब समझते हैं। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो, आप में क्या गलतियां, तभी आप बच्चों को डांट सकते हो। अगर बच्चों को डांटने से पहले अगर आप नहीं अपने आप को सुधारोगे तो बच्चे आपकी कभी जिंदगी में नहीं सुन सकते, क्योंकि बच्चे सुनते तभी हैं जब आप सही हो। पता लगे आप नशा करते हो, आपका बच्चा नशा करने लग गया, तो आप उसको कैसे समझा सकते हो? आप बोल सकते हो क्या आप ड्रिंक करके क्यों आए हो, आप सिगरेट क्यों पीते हो? क्योंकि सबसे पहले तो आप ही छोड़ दो। आपको सुधार आना चाहिए अपने अंदर। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जब सबसे पहले आप सही होंगे तभी तो आप बच्चों को बता पाओगे कि आप ये चीजें गलत कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले आपको सुधरना होगा।